आइए निफ्टी 50 ऑन माई व्यू में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए अच्छा रहा हो। थोड़ा वोलेटाइल जरूर था, जहाँ पे माइनर गैप डाउन और उसके बाद एक डिप टिल आवर ट्रेड, देन इट्स गोइंग अपर साइड टिल इट्स रेसिस्टेंस। सो दोनों ही तरफ निफ्टी 50 हमें एक अच्छी खासी ट्रेड यहाँ पे मॉर्निंग में चलिए पुट नहीं बनता था जहाँ पे, लेकिन जहाँ पे हमारा जरूर था कि बाय ऑन डिप और वेट फॉर ब्रेक डाउन एंड देन पुट एंट्री ब्लू 24,130। तो यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट निफ्टी 50 ने बनाई अपने पहले सेशन में और सेकंड सेशन हाफ में, जहाँ पे आप देख सकते हो अच्छा खासा जहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा जहाँ पे इतना था कि गिरावट रही जहाँ पे, और पुट एंट्री हमारी 24,130 के नीचे थी, तो वहां भी अच्छी खासी नीचे की तरफ क्लोजिंग दी 24,117 पे। तो ने लो कहूंगा कि क्लोजिंग दी यहाँ पे। प्रीवियस डे में ये था कि जहाँ पे ओपनिंग थी लगभग वहीं पे क्लोजिंग थी। और रेसिस्टेंस की बात करूं तो मैं मेजर रेसिस्टेंस जहाँ पे मैं कहूंगा कि निफ्टी 50 के लिए है 24,350 का। तो 350 मेजर रेसिस्टेंस बन चुका है। हालांकि अगर इसे भी मैं मार्क करूं तो एक अच्छी खासी जहाँ पे सपोर्ट बनती हुई मैं जहाँ पे कह सकता हूँ, अगर ट्रेंड लाइन लगाऊंगा तो सपोर्ट को टूटते निफ्टी 50 का सीधा टारगेट रहेगा 23,960 और उसके बाद 23,890 का। तो सिंपल सा इसको मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रा कर लूँगा। और कल फ्राइडे है तो कल अच्छा खासा हमारे लिए दिन निकल सकता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे देखना है। तो इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, इसे भी कर देता हूँ डिलीट, और इसे भी डिलीट करूँगा जहाँ मैंने आपको कॉल टारगेट यहाँ पे दिए थे। तो सबसे पहले आज का हाई यहाँ पे निफ्टी 50 का रहा है 24,340 का, उसे मैं यहाँ पे करूँगा अपडेट 24,340 की बात करूं तो लास्ट में लो बना जहां पे 320 पे निफ्टी 50 का 24,0, तो 24,080 जहां पे लो है, तो इसे करूंगा मैं जहां पे अपडेट 24,080। ये हो चुका है इसका अपडेट। पुट की एंट्री ले मैं कहूंगा कि एंट्री अगर बननी चाहिए फ्रेश एंट्री तो बिलो 24,063 और इसका ऐसा रखूंगा आज का लो पॉइंट 80। तो 24,063 जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं पुट की एंट्री के लिए मेरे व्यू के हिसाब से। और टारगेट तो चलिए मैं जहां पे आपको टिल 900 में जहां पे कर दूंगा, लगभग 160 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट बनेंगे 23,900 तक के। और एस एल जहाँ पे रहेगा हमारा 24,080 का, छोटा सा एस एल रहेगा, रेंज बाउंड से बचे रहेंगे हम। 24,063 के नीचे बनेगी हमारी। और एस एल को 94 कर देता हूँ मैं यहाँ पे 24,094। और कॉल के लिए मेजर पॉइंट वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग अगर पोजिशनली बैठना है कॉल के लिए तो बेहतर रहेगा 24,340। तो
तो जी रेसिस्टेंस फेस हो रहा है निफ्टी का मंडे से ही कहीं ना कहीं 24,350 के आसपास तगड़े वाला यहाँ पे रेसिस्टेंस है। ऐसा भी नहीं है कि ये टूटेगा नहीं, टूट सकता है। फिलहाल यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी तो अच्छी खासी यहाँ पे 100 पॉइंट प्लस में चल रही है, बिकॉज क्लोजिंग 180 की है, तो ये भी लगभग 180 नेगेटिव में था, लेकिन इस समय 80 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव, 100 पॉइंट सिंपल सा यहाँ पे पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कंटिन्यू रेसिस्टेंस फेस हो रहा है, लेकिन अगर एक चीज को 4 बार यहाँ पे रिपीट कर रही है निफ्टी 50, तो 5th टाइम ऐसा है कि ये वहां से बाहर निकलेगी। तो अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस की बात करूं, यहाँ पे डे वाइज यहाँ पे 4 बार यहाँ पे रिपीट कर चुकी है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये 4th टाइम। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जहाँ पे 4th टाइम जहाँ पे निफ्टी 50 ने सेम पॉइंट से रेसिस्टेंस फेस किया है। अगर कल को यहाँ पे निफ्टी 50 इसके ऊपर निकल जाती है, तो जितना जे ओवरऑल हम आप तो इस रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर की तरफ टारगेट हमारे डबल रहेंगे। तो कैसे डबल रहेंगे, मान लीजिए बन रहा है हमारा इतना, और इसका हाई यहाँ पे ऊपर तो कह लीजिए 600 है, जहाँ पे ऊपर की तरफ 600, और यहाँ पे अगर मैं इसे फिर यहाँ पे नीचे की तरफ 600 लेकर जाऊं, तो ऊपर की तरफ है ना कहीं 800, 850। तो 50 ऊपर जाती है तो 600 और उसके बाद 850 रहेगा इसके अकॉर्डिंग। और अगर जाती है निफ्टी 50 इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे ऊपर के टारगेट में सबसे हमारा आ जाएगा फिर 785, और फिर उसके बाद 25,236। तो नेक्स्ट वीक का या फिर कल का ही हमारा ऐसा प्लान हो कि हम अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो इस हिसाब से हमें फिर अगले टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसे आपने रखना है नोट अपने पास। तो इसे मैं कर देता हूं फिलहाल डिलीट। नोटिस आपने रखना है इसको, किस हिसाब से मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज अगर निफ्टी 50 रिपीट कर रही है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये करेगी, 5th टाइम उसमें फेरबदल रहेगा। तो एक ट्रेंड लाइन की बात की थी मैंने कि एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगाऊंगा और देखूंगा कि वो कैसे रहती है हमारे पास। तो अगर मैं जस्ट कल के दिन के लिए यहाँ पे एसएल लाइन लगा रहा हूँ, तो उसमें मैं देखूंगा कि मुझे चार्ट में सही रह रहा है या कैंडल में सही रह रहा है। तो अगर मैं कैंडल में देखूं तो कैंडल में मेरे ख्याल से सही रहेगा कैंडल में। तो एक डिप जरूर जहां तक आएगा, फिर आप वहां पे पुट की एंट्री रख लीजिए, जायज ट्रेंड लाइन की अहमियत समझ लीजिए। दोनों ही हमारे लिए फायदे में है कि हम दोनों के कल के लिए चल सकते हैं, कॉल के लिए चल सकते हैं। तो इसे आपने देखना है। हो सकता है कि निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होती है या गैप अप रहती है जहाँ पे 170 के आसपास, जहाँ पे नीचे आती है, नीचे होकर हो सकता है या फिर इसे तोड़कर जाती है नीचे की तरफ, ऐसे एक शॉर्ट दे देती है। तो इस चीज का रखना है कल के दिन के लिए ध्यान। तो एक आपने जस्ट पुट की एंट्री आपको बताया कि 24,094 का एसएल लगेगा और 24,063 के नीचे रहेगी हमारी पुट की एंट्री, और टारगेट रहेंगे हमारे 23,900 तक के। कॉल साइड में यहाँ पे 24,170 होगा कि कॉल के बारे में सोचेंगे, उससे पहले नहीं। और टारगेट अगर ऊपर की तरफ फिर 260 तक के हमारे टारगेट फिर ऊपर तक के रहेंगे, जस्ट 100 पॉइंट ऊपर की तरफ। जस्ट इतना ही है कल के दिन के लिए। तो कल मेरा ट्रेडिंग डे है 150 शुक्रवार, और 9 अगस्त 2024 के लिए रहेगा मेरा वीडियो ये एनालिस्ट वैलिड। ओके दोस्तों, थैंक यू।